खालिफीन हक का कदीम तरीन हरबा है कि जो शख्स भी इस्लाह के लिए कोशिश करने उठे उस पर फ़ौरन ये इल्ज़ाम चस्पा कर देते हैं कि कुछ नहीं बस इक़्तिदार का भूखा है। ये इल्ज़ाम फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पर लगाया था कि तुम इसलिए उठे हो कि तुम्हें मुल्क में बड़ाई हासिल हो जाए। सूरत यूनुस आयत 78। यही इल्ज़ाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लगाया गया कि ये शख्स यहूदियों का बादशाह बनना चाहता है, और इसी का शुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सरदारान कुरैश को था। चुनांचे कई मरतबा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सौदा करने की कोशिश की कि अगर इक़्तिदार के तालिब हो तो अपोजिशन छोड़कर हिज़्ब इक़्तिदार में शामिल हो जाओ, तुम्हें हम बादशाह बनाए लेते हैं। असल बात यह है कि जो लोग सारी उम्र दुनिया और उसके मादी फ़ायदों और इसकी शान व शौकत ही के लिए अपनी जान खपाते रहते हैं, उनके लिए ये तसव्वुर करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है कि इसी दुनिया में कोई इंसान नेक नियति और बेगर्जी के साथ फलाह इंसानियत की खातिर अपनी जान खपा सकता है। वो खुद चूंकि अपना असर इक़्तिदार जमाने के लिए दलफरेब नारे और इस्लाह के झूठे दावे शब व रोज़ इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए ये मक्कारी और फरेबकारी उनकी निगाह में बिल्कुल एक फितरी चीज़ होती है, और वो समझते हैं कि इस्लाह का नाम मक्र व फरेब के सिवा किसी सदाकत और खुलूस के साथ कभी लिया ही नहीं जा सकता। ये नाम जो भी लेता है ज़रूर वो उनका अपना ही हमजिन्सी होगा। और लुत्फ़ ये है कि मुस्लिहीन के खिलाफ इक़्तिदार की भूख का ये इल्ज़ाम हमेशा बरसरे इक़्तिदार लोग और उनके खुशामदी हाशिया नशीन ही इस्तेमाल करते रहे हैं। गोया खुद उन्हें और उनके आकायान नामदार को जो इक़्तिदार हासिल है वो तो उनका पैदाइशी हक है, उसके हासिल करने और उस पर काबिज़ रहने में वो किसी इल्ज़ाम के मुस्तहिक नहीं है। अलबत्ता निहायत काबिल मलामत है वो जिसके लिए ये ग़िज़ा पैदाइशी हक न थी, और अब ये लोग इसके अंदर इस चीज़ की भूख महसूस कर रहे हैं। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो हाशिया 36। इस जगह ये बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो शख्स भी रायजुल वक्त निज़ाम ज़िंदगी की खराबियों को दूर करने के लिए उठेगा और उसके मुकाबले में इस्लाही नज़रिया और निज़ाम पेश करेगा, उसके लिए बहरहाल ये बात नागज़ीर होगी कि इस्लाह की राह में जो ताकतें भी सद्दे राह हों उन्हें हटाने की कोशिश करे और उन ताकतों को बरसरे इक़्तिदार लाए जो इस्लाही नज़रिया और निज़ाम को अमलन नाफिज कर सकें। नीज़ ऐसे शख्स की दावत जब भी कामयाब होगी, उसका कुदरती नतीजा यही होगा कि वो लोगों का मुक़्तदा व पेशवा बन जाएगा, और नए निज़ाम में इक़्तिदार की बागें या तो उसके अपने ही हाथों में होंगी या उसके हामियों और पैरवों के हाथ उन पर काबिज़ होंगे। आखिर अंबिया और मुस्लिहीन आलम में से कौन है जिसकी कोशिशों का मकसद अपनी दावत को अमलन नाफिज करना न था, और कौन है जिसकी दावत की कामयाबी ने फिल वाक़े उसको पेशवा नहीं बना दिया? फिर क्या ये अमर वाकई किसी पर यह इल्ज़ाम चस्पा कर देने के लिए काफ़ी है कि वो दरअसल इक़्तिदार का भूखा था और उसकी असल गर्ज वही पेशवाई थी जो उसने हासिल कर ली? जाहिर है कि बदतीनत दुश्मनान हक़ के सिवा इस सवाल का जवाब कोई भी इस बात में न देगा। हकीकत यह है कि इक़्तिदार के बजाय खुद मतलूब होने और किसी मकसद खैर के लिए मतलूब होने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, उतना ही बड़ा फ़र्क जितना डाकू के खंजर और डॉक्टर के नश्तर में है। अगर कोई शख्स सिर्फ इस बिना पर डाकू और डॉक्टर को एक कर दे कि दोनों बिल इरादा जिस्म चीरते हैं और नतीजे में माल दोनों के हाथ आता है, तो ये सिर्फ उसके अपने ही दिमाग या दिल का कसूर है, वरना दोनों की नीयत, दोनों के तरीक़ेकार और दोनों के मजमूई किरदार में इतना फ़र्क होता है कि कोई साहिब अक्ल आदमी डाकू को डाकू और डॉक्टर को डॉक्टर समझने में गलती नहीं कर सकता।